अब चलिए आगे बढ़ते बात करेंगे पाकिस्तान की। क्या पाकिस्तान इस वक्त मोहरा बना हुआ है? दरअसल आपको बता दें कि लगातार देखिए ईरान अमेरिका के बीच में तनातनी मध्यस्थता की खबर सामने आ रही है, लेकिन हर दिन पाकिस्तान को लेकर पोल भी खुलती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है जहां चीन पाकिस्तान में मिडिल ईस्ट संकट पर बातचीत हो सकती है। वांग यी ने इशाक डार से फोन पर चर्चा की है। ईरान अमेरिका वार्ता में पाक की भूमिका की सराहना की गई। वहीं युद्ध विराम बढ़ाने के प्रयासों को चीन ने सराहा भी है, तारीफ भी की गई है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन दौरे पर हैं और इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें कि बातचीत हुई है। मिडिल ईस्ट में जो संकट इस वक्त चल रहा है इसे लेकर चीन और पाकिस्तान के बीच में बातचीत, और वांग यी ने इशाक डार से फोन पर बात की है, चर्चा की है। पाकिस्तान ने इस बीच जो कदम उठाए हैं ईरान अमेरिका की मध्यस्थता को लेकर, इसकी तारीफ चीन करता हुआ नजर आया है पाकिस्तान की। तो युद्ध विराम बढ़ाने के प्रयासों को चीन ने सराहा है, तारीफ की गई है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप चीन यात्रा पर और दूसरी तरफ चीन की ओर से ये प्रशंसा हुई है पाकिस्तान की। सवाल पाकिस्तान को लेकर कई सारे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया गया जिसमें यह भी बताया गया है कि पाकिस्तान की ओर से ईरान को भी समर्थन दिया गया, यानी कि ईरान का जो विमान है वो पाकिस्तान के एयरबेस पर छिपाया गया था ताकि अमेरिका उस पर हमला ना करे। और ऐसे में क्या इस वक्त मोहरा बना हुआ है पाकिस्तान? ये बहुत बड़ी खबर बनी हुई है, बहुत बड़ा सवाल भी बना हुआ है। हालांकि दूसरी तरफ एक तरफ जहां ईरान अमेरिका के बीच में तनातनी, तो दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति चीन पहुंच गए हैं, जहां चीन की ओर से कल उनका रेड कार्पेट वेलकम भी किया गया था, और दूसरी तरफ अब चीन की ओर से तारीफ की गई है पाकिस्तान की। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चीन से जुड़ी हुई, जहां वांग यी ने इशाक डार से फोन पर चर्चा की। मिडिल ईस्ट के हालातों को लेकर लंबी चर्चा हुई है, लंबी बातचीत हुई है, और ऐसे में अब तक जो भूमिका पाकिस्तान की रही है अमेरिका और ईरान के बीच में मध्यस्थ को लेकर, इसकी तारीफ की गई है चीन की ओर से। तो एक तरफ चीन ने पाकिस्तान की तारीफ की, तो दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बीजिंग पहुंच चुके हैं और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात भी करेंगे। ईरान युद्ध को लेकर अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती तनातनी को कम करने के लिए पाकिस्तान की भूमिका सामने आई है। दरअसल शी जिनपिंग और ट्रंप में मुलाकात के लिए पाकिस्तान खुद को मध्यस्थ और सुविधा प्रदाता के रूप में पेश कर रहा है। अमेरिका और चीन के बीच चल रही कूटनीतिक बातचीत में पाकिस्तान सीधे फैसले लेने वाला खिलाड़ी नहीं है, लेकिन वो सुविधा प्रदाता और बैक चैनल संपर्क की भूमिका निभाने की कोशिश में लगा हुआ है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान की यह भूमिका उसकी मजबूरी और रणनीतिक जरूरत दोनों से जुड़ी हुई है। अमेरिका चीन वार्ता में पाकिस्तान की एंट्री, ड्रैगन और अमेरिका के बीच फंसा पाकिस्तान, मध्यस्थ मोहरा या संदेश फाहर, पाकिस्तान की नई कूटनीति या है उसकी मजबूरी। अमेरिका और चीन के रिश्तों में तनाव बढ़ता है तब पाकिस्तान जैसे देशों का इस्तेमाल अनौपचारिक संदेश पहुंचाने या माहौल नर्म करने के लिए किया जाता है। चूंकि पाकिस्तान के चीन से बेहद करीबी संबंध हैं और अमेरिका से भी संपर्क बनाए हुए हैं, इसलिए इस्लामाबाद खुद को संवाद के संपर्क सूत्र के रूप में पेश करता है। पाकिस्तान एक तरफ चीन का सबसे करीबी सहयोगी है, तो दूसरी तरफ उसे IMF, डॉलर और वैश्विक वित्तीय संस्थाओं के लिए अमेरिका की जरूरत पड़ती है। यही वजह है कि इस्लामाबाद दोनों महाशक्तियों के बीच संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है। अफगानिस्तान, आतंकवाद और दक्षिण एशिया स्थिरता जैसे मुद्दों पर अमेरिका और चीन दोनों ही देशों की दिलचस्पी है। चीन को अपने बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट और सिनजियांग की सुरक्षा की चिंता है। अमेरिकी क्षेत्र में आतंकवादी नेटवर्क और रणनीतिक संतुलन पर नजर रखता है। इन दोनों मामलों में पाकिस्तान खुद को जरूरी साझेदार के रूप में पेश करता है। पाकिस्तान कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चीन के हितों के अनुरूप बयान देता है। ताइवान, BRI,
परियोजना और इंडो पैसिफिक रणनीति का विरोध जैसे मुद्दों पर पाकिस्तान अक्सर बीजिंग की लाइन के करीब नजर आता है। यही कारण है कि अमेरिका उसे पूरी तरह निष्पक्ष मध्यस्थ नहीं मानता। पाकिस्तान अच्छी तरह जानता है कि केवल चीन के भरोसे उसकी अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती। IMF, विश्व बैंक और वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में अमेरिका का प्रभाव बहुत बड़ा है। इसलिए पाकिस्तान अमेरिका से संवाद बनाए रखकर खुद को उपयोगी देश साबित करना चाहता है। पाकिस्तान चाहता है कि दुनिया उसे अभी भी एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक खिलाड़ी माने। अगर अमेरिका और चीन दोनों उससे बात करते रहे तो उसकी अंतर्राष्ट्रीय अहमियत बनी रहती है। असल में पाकिस्तान की कोशिश है कि उसे चीन से निवेश और अमेरिका से आर्थिक राहत मिल सके। यानी पाकिस्तान दोनों के बीच संतुलन तो बनाना चाहता है, लेकिन दोनों उसे अपने हितों के हिसाब से देखते हैं। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान वास्तव में दोनों महाशक्तियों के बीच पुल बन सकता है, या फिर वह सिर्फ अपने अस्तित्व और आर्थिक संकट से निकलने के लिए यह भूमिका निभा रहा है। आगे बढ़ते इधर देश में सोना को लेकर अचानक बड़ा बवाल मच गया है।